अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज रेविट आर्किटेक्चर का पहला क्लास है। इस कंप्लीट कोर्स में हम रेविट आर्किटेक्चर को बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल के साथ कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर किसी को इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप रेविट को ओपन करते हैं तो आपको ये वाला स्क्रीन शो होगा। ये जो मॉडल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वही मॉडल्स है जिस मॉडल पे आपने रिसेंटली काम किया हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और फिर उस प्रोजेक्ट को सेव किया तो नेक्स्ट टाइम जब आप रेविट को खोलते हैं तो वेलकम स्क्रीन में वही प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर शो होंगी। आपको दोबारा उसी फोल्डर पे जाना नहीं पड़ता, आप सिंपली यहाँ से अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो फैमिलीज़ नज़र आ रहे हैं ये रिसेंटली एडिटेड फैमिलीज़ हैं। ठीक है, इसी तरह टॉप लेफ्ट साइड पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक ओपन है और एक न्यू है। ओपन का ऑप्शन आपने तब यूज़ करना है अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग फाइल मौजूद है और आप उसी फाइल में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है और उसी फोल्डर पे जाकर अपनी फ़ाइल को ओपन कर देना है। ठीक है, और नीचे जो है न्यू का ऑप्शन है। अगर आपके पास पहले से रेविट फाइल अवेलेबल नहीं है और आप एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी तरह नीचे फैमिलीज़ है ओपन, इसके लिए फैमिलीज़ के लिए भी दो ऑप्शंस है, ओपन और न्यू। अगर आप एक एग्जिस्टिंग फैमिली में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप ओपन पे जाए और उस फैमिली को सेलेक्ट करें। इसी तरह अगर आप एक न्यू फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने न्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, स्टार्ट से काम करना है तो मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। न्यू पे मैंने क्लिक किया, आपके सामने एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर रेविट आपसे पूछता है कि आप कौन सी टेम्पलेट में काम करना चाहते हैं, तो आपने अपने हिसाब से टेम्पलेट सेलेक्ट कर देना है और टेम्पलेट के साथ साथ यूनिट भी लिखा गया है। अगर आप आर्किटेक्चर पे काम करना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर के लिए आप यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है एम्पीरियल और दूसरा है मैट्रिक। ठीक है, अगर आप फुट इंचेस और पाउंड में काम करना चाहते हैं तो आपने आर्किटेक्चर एम्पीरियल को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपने मीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर एंड केजी पे काम करना है तो आपने सिंपली मैट्रिक आर्किटेक्चर को सेलेक्ट कर देना है। चूँकि मैंने फीट इंचेस पे काम करना है तो मैं एम्पीरियल आर्किटेक्चर को सेलेक्ट करता हूँ एंड क्लिक ओके। ठीक है, रेविट ओपन हो गया। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। ठीक है, तो फाइल पर क्लिक करें और नीचे ऑप्शंस पर क्लिक करें। आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर जनरल पहले जनरल है, जनरल में ऑटोकैड में सेव करने का ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है, लेकिन रेविट में इस तरह नहीं है। रेविट एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपसे पूछता है कि आप अपने मॉडल को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो आप ये वही इंटरवल है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नो रिमाइंडर पे सेट करें तो रेविट आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन इसको कभी भी ऑफ न करें क्योंकि समटाइम्स सॉफ्टवेयर्स में या विंडोज़ में एरर आ जाता है और सडनली आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश होकर शट डाउन हो जाता है, तो आपका सारा डेटा, सारा काम जो है वो ज़ाया हो जाता है। नीचे वाला जो ऑप्शन है सिंक्रोनाइज विथ सेंट्रल रिमाइंडर इंटरवल, तो इसका मतलब है
कि रेविट जब आप प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो जिस टाइम आप प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो उससे 30 मिनट्स पहले आपने जो काम किया हो तो ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में सेव हो जाता है। लेकिन ये तब काम करेगा अगर आपने लास्ट अपने फ़ाइल को सेव किया हो। अगर आपने अपने फ़ाइल को क्लोज़ किया और सेव का ऑप्शन नहीं दबाया, इस ऑप्शन का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। यूज़र इंटरफेस सबसे पहले इसको रहने दें, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट्स सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपने लिए शॉर्टकट क्रिएट करें, इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। ठीक है। रेविट में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे कमांड्स हैं जिनके लिए शॉर्टकट अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे कमांड्स ऐसे भी है जिनके लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, आपने ख़ुद क्रिएट करना पड़ता है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कमांड्स हैं। इस एरो पर क्लिक करें तो ऑल डिफाइंड, पहले से जो डिफाइंड की गई है ये वही कमांड्स हैं। ठीक है। इसी तरह ऑल नॉट डिफाइंड पर क्लिक करें तो जिस कमांड के लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है तो आपको और सारी कमांड आपको शो होंगी। ठीक है। सारे कमांड्स के लिए शॉर्टकट क्रिएट करना तो मुश्किल काम है, इससे आपका इस पे बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन जो कमांड्स मोस्टली यूज्ड होते हैं तो उनके लिए आप शॉर्टकट क्रिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिल रीजन है, फिल रीजन का कमांड भी मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन इसके लिए पहले से शॉर्टकट अवेलेबल नहीं था, ये शॉर्टकट मैंने क्रिएट किया। लेकिन एक बात जहन में याद रखिएगा कि आपने शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए 2 लेटर एंटर करने हैं, यहाँ पर एक लेटर काम नहीं करता। ऑटोकैड में तो हम एक लेटर से काम चलाते थे, लेकिन यहाँ पर वही फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आपने 2 लेटर या 2 डिजिट्स एंटर कर देनी है। ठीक है। और या Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+D के साथ आप अपने शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड को मैंने सॉलिड एक्सट्रूजन के लिए अवेलेबल है सॉलिड रिवॉल्व, मैंने सॉलिड रिवॉल्व के लिए शॉर्टकट क्रिएट करना है तो सॉलिड रिवॉल्व को सेलेक्ट करें और नीचे जो बॉक्स नज़र आ रहा है एम्प्टी बॉक्स, उसमें से अपने मर्ज़ी के मुताबिक लेटर एंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड रिवॉल्व SR एंड असाइन पे क्लिक करें तो चूँकि ये शॉर्टकट किसी और कमांड के इस्तेमाल में है तो आपको ये वाला मैसेज शो होगा कि आप अपनी कमांड को चेंज करिए, किसी और कमांड के इस्तेमाल में है तो आपने इसको चेंज कर देना है, या तो 3 लिखना है या उसमें SOR सॉलिड रिवॉल्व एंड असाइन। आप सॉलिड रिवॉल्व के लिए भी शॉर्टकट असाइन हो गया। ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम जब कीबोर्ड से SOR प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉलिड रिवॉल्व का कमांड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स। अगर आपने अपनी कंप्यूटर का इंटरफेस, ये जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड ये कलर्स है बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाइट होता है, मैंने लाइट ग्रे रखा है। बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाइट होता है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ। ओके, ये बिल्कुल ब्लैक हो गया। ठीक है। अगेन ग्राफिक्स, ये जो बाकी कलर्स है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। ठीक है। नीचे एक ऑप्शन आता है हार्डवेयर। ये दोनों ऑप्शन जो है आपको अगर चेक नहीं है तो आपको उसको चेक कर दें। फाइल लोकेशन, आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, फाइल लोकेशन आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। रेंडरिंग में कोई चेंजेस नहीं करनी। चेक स्पेलिंग, यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं।
एंड क्लिक ओके। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट बेसिक सेटिंग्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।